सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ नंबर 8 अष्टमा पाठ नंबर 8 जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वजा। त्रिवर्ण मतलब तिरंगा, 3 रंगों का। त्रि मतलब 3 और वर्ण का अर्थ होता है रंग, तो 3 रंग मतलब 3 रंगों की चीज़ तो तिरंगा। ध्वजा का अर्थ होता है झंडा, कि तिरंगा झंडा। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे स उत्साहं गच्छन्ता परस्परम सलम्प्यति। केचन, केचन जो है ये बालक, पुलिंग में मतलब कुछ के लिए पुलिंग में जो है केचन लगेगा, और काश्चन, काश्चन जो है वो स्त्रीलिंग के लिए लगेगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो केचन मतलब कुछ बालक, काश्चन कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी का दिन। तो जिस दिन हमारा देश जो था आज़ाद हुआ था, तो उसको हर साल जो है वो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्वजारोहण समारोह, झंडा फहराने के समारोह में, स उत्साह, उत्साह के साथ या उत्साह सहित, गच्छन्ता, गच्छन्ता का अर्थ है जाते हुए, परस्परम संलप्यति, परस्पर मतलब आपस में, संलप्यति मतलब बातें कर रही हैं, कि कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के समारोह में जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। देवेश, तो उसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो वो उनके नाम हैं। जैसे देवेश, अद्य स्वतंत्रता दिवसा, अद्य का अर्थ होता है आज, क्या है, आज़ादी का दिन है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं का अर्थ होता है हमारा या हमारे, विद्यालय के प्राचार्य, प्राचार्य का अर्थ है प्रधानाचार्य, ध्वजारोहण झंडा फहराएंगे। करिष्यति मतलब ध्वजारोहण की झंडा जो है वो फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुत्यन्ति, और छात्राश्च, छात्राश्च मतलब छात्र जो है वो क्या करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अंते चो मोदकानी मिलिष्यन्ति, मोदक होता है लड्डू, अंते मतलब अंत में, जब ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके अंत में क्या मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। आगे डेविड, शुचे जानांसी तुम, डेविड बोलता है कि शुचि क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजा कीदृश, कि हमारा झंडा कैसा है। शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा इति, शुचि कहती है अस्माकं देशस्य, हमारे देश का झंडा तिरंगा है, कि 3 रंगों का है। त्रिवर्ण मतलब 3 रंग का है। सलीमा, रुचे अयम त्रिवर्णा कथम, तो सलीम बोलता है कि रुचि ये तिरंगा क्यों है। तो रुचि उसको बोल रही है कि अस्मिन् ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णा, कि अस्मिन् ध्वजे, अस्मिन् मतलब इस झंडे में क्या है, त्रयावर्णा 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णा इसलिए ये क्या है, तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, क्या तुम, वो उसको पूछ रही है कि किम क्या, त्वम मतलब तुम, एतेषां इन, वर्णानां, वर्णानां मतलब रंगों के, नामानि जानसी नाम को जानती हो। तो वो पूछ रहा है उससे, सलीम जो है वो, कि तुम, किम तुम क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो, वो उसको पूछ रही है रुचि जो है सलीम को। सलीम, अरे केशर वर्णा श्वेत हरित च एते त्रया वर्णा, केशर का अर्थ होता है केसरिया, और श्वेता मतलब सफ़ेद, और हरित मतलब, हरित का अर्थ होता है हरा, कि अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रया वर्णा किम सूच्यन्ति, कि हमारे, अस्माकं मतलब हमारे, ध्वजे मतलब झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं या क्या सूचना देते हैं, कि जो 3 रंग हैं तो ये क्या क्या सूचित करते हैं। सलीमा, शृणु, शृणु मतलब सुनो, केशर वर्णा शौर्यस्य, केशर वर्ण जो है वो वीरता का, श्वेता सत्यस्य, और श्वेत रंग जो है वो
सत्यता का, सच्चाई का, हर्ष समृद्धि सूचिका संति, और हरा रंग जो है वो पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का क्या है, सूचक है। कि जो हरा रंग क्या है, समृद्धि का सूचक है। शृणु मतलब सुनो, कि केसरिया वीरता का, सफ़ेद रंग सत्य का, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का क्या है, सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्व। शुचि पूछ रही है किम एतेषां वर्णानाम, कि क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। वो उससे प्रश्न कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आगे देखते हैं। डेविड, अब डेविड जो है बात कर रहा है। आम, आम का अर्थ होता है हाँ, कथम ना, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थिता केशरवर्णा त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका, कि ध्वजस्य ऊपरी, झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्ण जो है वो त्यागस्य, त्याग और उत्साहस्य, उत्साह का क्या है, सूचक है। मध्य स्थिता श्वेत वर्णा सात्विकताया शुचिताया च घोतका। मध्य मतलब बीच में, जो बीच में स्थित सफेद रंग, श्वेत वर्ण मतलब सफेद रंग, सात्विकताया, सात्विकता, और शुचिताया, शुचि मतलब स्वच्छ, साफ, स्वच्छता का क्या है, सूचक है। अधः स्थिता, अधः का अर्थ होता है नीचे, स्थिता स्थित हरित वर्णा, की सबसे अंत में, अधः नीचे स्थित हरा रंग जो है, वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च घोतका, की जो हरा रंग है वो वसुंधरा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का क्या है, सूचक है। सुषमाया मतलब सुंदरता, और उर्वरता का क्या है, ये घोतक है या सूचक है। तेजिंदर शुचे ध्वजस्य मध्य एका नील वर्णम चक्र वर्तते। तेजिंदर बोल रहा है कि शुचि, झंडे के बीच में एक नीले रंग का क्या है, चक्र है। चक्र पहिया जो होता है, चक्र, उसको बोलते हैं चक्र है। शुचि आम आम, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। तो शुचि बोल रही है उसको, आम आम मतलब हाँ हाँ, इदम, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, कि ये प्रगति और न्याय, प्रगति मतलब प्रगति और न्याय का क्या है, प्रवर्तक है। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव गृह एतत् गृहीतम, इससे, उससे ही इसे लिया गया है। कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, उसमें से ही इसको क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है या लिया गया है। प्रणवा अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा संति। प्रणव बोल रहा है कि अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में क्या है, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति होता है, चतुर मतलब चार, और विंशति 20, तो 4 और 20 कितने हुए, 24। अरा संति मतलब तिल्लियाँ हैं, जो बीच में, जैसे इस तरह से आपका चक्र होता है, तो इस ऐसे बीच में जो है ये ऐसे करके अरा तिल्लियाँ जो है कितनी है, 24 हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। मेरी बोल रही है कि भारत के संविधान में 24 जुलाई 1947 को 47 इस वर्ष में समग्रता से इस झंडे को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीका। अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, त्रिवर्ण ध्वजा की तिरंगे झंडे में जो है स्वाधीनताया, स्वाधीनता या स्वतंत्रता का, और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, कि ये हमारा झंडा जो है वो स्वतंत्रता का और राष्ट्र के गौरव का क्या है, प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए अतएव मतलब इसलिए स्वतंत्रता दिवस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस पर अस्य इस ध्वजस्य झंडे को फहराकर समारोह पूरा होता है। कि जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस होता है, तब झंडे को फहराकर जो है वो समारोह पूरा होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजा जयतु भारतम। जयतु का अर्थ होता है विजय, कि या विजय हो
या जय हो, तिरंगे की जय हो और भारत की क्या हो, जय हो। इस तरह से आपका ये पाठ जो है वो ख़त्म हुआ। धन्यवाद।